हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है महिंद्रा एसएससी पॉइंट में। हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे थे और साधारण ब्याज का ये हमारा तीसरा क्लास है। आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे और अब हम पेचीदे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में लगातार शेयर करते रहें ताकि आपके साथ उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए मैंने उठाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे लोग फंस जाते हैं। जो नए लोग हैं तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है। वार्षिक ब्याज की दर सब कुछ वर्ष में होना चाहिए। तो इसमें सिंपल तरीके ब्याज की दर बताना है तो दर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है SI इंटू 100 अपान RT PT। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये फार्मूले पे है, यहाँ पे कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी है ज़्यादा। कह रहा है 1 रुपये पर 1 रुपये पर, तो मतलब 1 रुपये पर मतलब P बराबर कितना दिया है, 1 रुपया। अच्छा T 1 माह, T दिया है 1 माह। अब हमें समझना ये है कि T 1 माह में दिया है, जबकि वार्षिक पूछ रहा है तो इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग देंगे तो ये वर्ष में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारा डाटा सही हो गया। माह को वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 12 से भाग कर देते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है ब्याज, मतलब SI भी हमको दिया है 1 पैसा। देखिए जब बात रुपए में हो रही है तो पैसे में क्यों, और अगर पैसे में है तो ये रुपए में क्यों, तो मतलब दोनों एक यूनिट में होना चाहिए। तो चाहे इसको आप 100 पैसा कर दीजिए, चाहे 1 पैसा इसको रुपए में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। अगर इसको पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग करना पड़ेगा। बाकी आप 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है। कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ये आपको अच्छे से पता। तो जो आपको सही लगे रख दीजिए फार्मूले में। SI कितनी है, 1 पैसा गुणे 100 अपान आपका मूलधन कितना है। देखिए जब मैंने पैसे में बात की है तो इसको भी पैसे में लेंगे। 100 इंटू टाइम कितना, 1/12। 12 ऊपर जाएगा, देखिए 100 तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, और 12 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 12/1 हो गया, तो कुल मिला के ओवरऑल 1% हो गया। तो रेट कितना आ गया, 12%। बहुत सिंपल था। हमेशा ध्यान रखेंगे जब वार्षिक की बात करेगा तो पहली बात जितने भी रुपीज होंगे वो एक यूनिट में होंगे, चाहे रुपए को पैसे में चाहे पैसे को रुपए में, जो भी जिस यूनिट में होना चाहिए ध्यान रखेंगे सेम यूनिट में होना चाहिए। दूसरा चीज वार्षिक बात करें तो माह या दिन में दिया हो तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वर्ष में कन्वर्ट कर लेंगे। समझे, क्योंकि वार्षिक पूछा है तो यहाँ पर हम इसको माह में नहीं कन्वर्ट करके ले चल सकते हैं क्योंकि वार्षिक पूछा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12%। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने बस खाली स्टार्टिंग इसीलिए की ताकि आपको पहले ही क्वेश्चंस में थोड़ा ओवर द फील हो। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। उसमें वर्षों की संख्या तथा ब्याज दरों की संख्या के बराबर है। देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जो टाइम है और जो रेट है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। क्वेश्चन में कहने का मतलब है कि जो टाइम है, वर्ष है, जैसे मतलब यहां पे 12 वर्ष और 12%, ये कहने का मतलब है कि मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू रेट और टाइम का सेम है। और हमें दिया है राशि का जो साधारण ब्याज है वह उस राशि का 1/16 है। ध्यान देंगे, वैसे इसका सिंपल सा, जब ऐसा कंडीशन हो, ध्यान रखेंगे जब ऐसा कंडीशन हो, आपको मैंने बताया था अभी कल के डेट में एक सवाल बताया था कि जब ब्याज के लिए एक फार्मूला आता है तो R बराबर या P बराबर होता है भिन्न बटा T इंटू 100। ये बताया था मैंने, R बराबर या T बराबर कुछ भी लेके चलते थे। अभी एक क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने सॉल्व किया। अच्छा इसमें कह रहा है R एंड T की वैल्यू सेम है,
ये तो कहना चाहिए मतलब वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब दोनों को अगर हम इस समय ए और ए कंसीडर कर लें तो ए आर टी की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी वैल्यू है, तो ए बराबर ए इंटू ए बराबर ए स्क्वायर बराबर भिन्न गुणे 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में देखेंगे ये हो जाए, सॉरी अंडर रूट में भिन्न गुणे 100। समझ में आ गई होगी बात आपको। अब भिन्न गुणे 100, यही फार्मूला किताबों में आपको मिलेगा, यही फार्मूला आपको किताबों में मिलेगा। ये ए है क्या, ये आर भी हो सकता है और टी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसका एक फार्मूला सा डायरेक्ट यही होता है कि जब टाइम और रेशियो, टाइम और रेट का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, और तो ऐसे डाटा लिखा हो कि एक धनराशि का साधारण ब्याज उसका अच्छा फ्रैक्शनल मान ही देगा ऐसे क्वेश्चंस में, तो इसी पे आप रख कर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, रेट या टाइम जो भी पूछे दोनों तो सेम आने हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, वो बस ये है कि वो परसेंट में आएगा, वो ईयर में आएगा। तो क्या पूछा इसमें, रेट बराबर क्या आ जाएगा, तो रेट बराबर हो जाएगा अंडर रूट भिन्न, तो अंडर रूट भिन्न कितना होगा 1/16 गुणे 100। ठीक है, अब ध्यान देंगे क्या हो जाएगा, ये बाहर आएगा 1/4, 101 का अंडर रूट 1 होता है, 16 का अंडर रूट निकालेंगे 4 आएगा, और 100 का अंडर रूट 10, तो ये हो गया 10/4, मतलब ये 5/2, मतलब भाई 5/2 हो गया, 2 से कट गया, और 5/2 को कहते हैं 2.5%। अच्छा यही टाइम पूछा होता तो 2.5 वर्ष, ठीक है, 2.5 ईयर या 2.5%। रेट पूछे क्योंकि रेट की और टाइम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, सेम है। बाकी इसको सिंपल मेथड से भी आप चल सकते हैं, राइट एंड टाइम को सेम कर लेंगे तो भी वहां से आर और टी को एक्स एक्स कर लेते हैं। ठीक है, आपको यहां पर अगर वहां चलेंगे धन का ब्याज, अब देखिए लिखा है धनराशि ब्याज का, लिखा है धनराशि ब्याज का 1/16, तो ब्याज का एक धनराशि कह रहा है, धनराशि पर ब्याज उस राशि का, सॉरी ब्याज राशि का, धनराशि का 1/16, तो धनराशि मतलब P बराबर यहां से 16 दिया है, SI बराबर जो बचा वो SI ऊपर हो गया 1 दिया है, और R एंड T की वैल्यू सेम है, और वही हमें पता करना है, हम इसको X मान लेंगे तो हमें PRT/100 की वैल्यू से निकाल लेंगे। बाकी इसका सिंपल सा फार्मूला ये होता है कि R या T बराबर अंडर रूट भिन्न गुणे 100 होता है, सिंपल तरीके से। तो आपको जो भी समझ में आए, ये मैंने कल बताया था, उससे क्रिएट करके ये मैंने निकाल के बताया। यही हमें किताबों में फार्मूले मिलते हैं कि राइट एंड, इस सवाल के लिए रेट एंड टाइम बराबर होता है अंडर रूट भिन्न गुणे 100। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, चाहे इस तरीके से लगा लीजिएगा, दोनों तरीके से वैसे ही आएंगे। ठीक है, आप दोनों तरीके ट्राई करिएगा। ठीक, तो चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ध्यान देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है 800 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में हो जाएगी। देखिए ये सवाल लिखा बड़ा डरावना सा है, बट हमें समझना है कि मेरा मूल अमाउंट है कितना, 800 रुपए है ना, 800 रुपए है ना मूल अमाउंट। अच्छा 3 वर्ष में हो, जो भी हो गया होगा, कितना हो गया है वो 3 वर्ष में 956 रुपए हो गए होंगे, तो एक रेट पे हुआ होगा। अब यहां से हम चाहे तो 800 माइनस करेंगे, 156 3 बार रेट निकालेंगे, रेट में फिर 4% ऐड करेंगे, फिर निकालेंगे, यही तो होगा, वही रेट बढ़ाना। देखिए ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज में सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है हर कंडीशन में क्या होने वाला है, सेम हो जाता है, हर कंडीशन में क्या होता है, सेम होता है। तो हमें प्रिंसिपल अमाउंट में ही तो 4% बढ़ाना है भाई, बाकी जितना बढ़ना था वो तो बढ़ ही चुका है, बढ़ करके तो 500। अब हमें 4% का इंक्रीमेंट और कह रहा है कि 4% अगर बढ़ा दिया जाए रेट में, तो हमें 800 में ही तो 4% बढ़ाना है, वो भी कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए।
अच्छा 800 का 4% होगा कितना? तो देखो 800 का 4% होगा 8 चौको 32 रुपए, ये पर ईयर हो जाएगा। समझ में आ गई होगी भाई, 4% हर साल लगता है, तो एक साल में 32 रुपए लगे, तो 3 साल में कितने लग जाएंगे? 32 तियां कितना हो जाएगा? 96 रुपए बढ़ जाएंगे 4% की वजह से। 800 का भाई 800 का 4% 32 होता है, लेकिन लगातार 3 साल बढ़ रहे हैं तो 96 रुपए बढ़ जाएंगे। तो पहले से बढ़ी हुई राशि कितनी है? 956 रुपए है। पहले से राशि कितनी है? 956 है। अब 96 रुपए और बढ़ गए, तो चेक करिए कितना हो जाएगा। 6 और 6 12 के 2 हाथ से लाया 1, और 10 5 15 के 5 हाथ से लाया 1, और 9 1 10। तो अब जो है 96 रुपए बढ़ने के बाद अब 800 रुपए का अमाउंट जो 956 था वो कितना हो गया? 1052 हो गया। बस ये 4% हमें चेक कर लेना था, ये 4% है कितना, और उतने को बस मूल राशि पे निकाल के और बस ऐड कर देना था जो हुआ था अमाउंट, है ना। तो सिंपल सा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। बस एक है मेथड को और थोड़ा माइंड को सेटअप करना है कि क्या चीज कह रहा है और कैसे होगा। ठीक है, 800 रुपए पे 3 वर्ष में इतना हो जा रहा था, कोई भी रेट रहा हो, A% रहा हो। अब इस A ही परसेंट में 4% इंक्रीज करके निकालना था, तो भाई A% बढ़कर इतना तो है, 4% और निकालना है भाई। अमाउंट हमारे, मैंने कहा ना SI में, साधारण ब्याज में, यही एक तो अच्छी बात है कि जो मूल अमाउंट है वो क्या होने वाला है? सेम। तो मूल अमाउंट का सीधा 4% निकाल के ही ना ऐड कर दें, तो 4% निकाला तो 32 हुआ, तो 32 कितना है? 1 साल का हुआ। तो 800 का 4, लेकिन हमें निकालना कितना है? 3 वर्ष के लिए। तो जब मैंने 3 वर्ष के लिए निकाला तो 32 तियां 96 मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? 1052। तो अमाउंट में 4% का इंक्रीमेंट करने के बाद उसी 3 साल बाद कितना हो जाएगा? 1052। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज अब प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस का इस्तेमाल यूज करिए, कहीं से भी क्वेश्चन निकालिए, लगाते रहिए लगातार। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 10% से 12% हो जाने पर, जो साधारण ब्याज की दर है वो जब 10% से 12.5% हो जाए, ठीक है, जब 10% से 12.5% हो जाए तो किसी व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है। ये देखिए मैंने क्या बताया अभी, इसके पहले वाले सवाल में क्लियर किया, मूल अमाउंट सेम होने वाला है। अब जहां 10% का उसको प्रॉफिट था, 10% का इंक्रीमेंट था, ब्याज था, अगर उसको उसने 12.5 कर दिया तो सीधी सी बात है 10 का 12.5 होने पर जो ब्याज उसको मिलने वाला था या जो भी प्रॉफिट उसे मिलने वाला था वो इंक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज होगा कितना? 2.5%। 2.5% तो इंक्रीज होगा, है ना। जहां 10 था अब 12.5 हो गया तो 2.5% इंक्रीज होगा। तो ये 2.5% जो है वो मूल अमाउंट के रूप में कितना इंक्रीज हो रहा है, मतलब अमाउंट के रूप में। तो ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि जब 10 से 12.5 हो जाता है तो व्यक्ति को वार्षिक आय 1250 रुपए बढ़ जाती है। मतलब जो ये बढ़ा उसी से कितना बढ़ गया? 1250। तो 2.5% की वजह से 1250 हो जाता है। तो मूलधन क्या था? अच्छा बात समझिए, मूलधन हमेशा फिक्स होता है ना। अगर इस परसेंट के अकॉर्डिंग चले, ध्यान समझेंगे, परसेंट के अकॉर्डिंग चले तो हम, अगर मूलधन हमारा 100 होता तो हमको पहले कितने मिलने वाले थे? 10% पे 110। समझ रहे हैं ना। अब 12.5 हो गया तो कितना मिलेगा? अब 112, मतलब 112.5 ये तो मिलेगा। तो देखिए 110 से इसका होने में कितना है? 2.5% तो है। तो ये 2.5 किस पे मिल रहा है? 100 के। तो अगर 250 पे मिला तो ये 2.5 मूल अमाउंट के रूप में कितना दिया है? 1250। तो अगर 2.5 बराबर 1250 के होगा तो 100 बराबर कितना होगा? ये 100 हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। तो सीधा है 1250 गुणे जो निकालना होता है 100 निकालना ब्रह्म, और जो गिवन होता है 2.5 को लिख सकते हैं 5/2। देखिए 2 ऊपर चला जाएगा तो 1250 गुणे 200/5।
अच्छा 5 से कट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 25, है ना, 250, और इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लग रहा है कि ये आ जाएगा 50,000। कितना आ जाएगा? 50,000 आ जाएगा। सिंपल है। मतलब कि अगर 2.5% जो बढ़ रहा था, अगर वो 2.5% 1250 के बराबर हो तो परसेंट में मैंने क्लियर किया था, जब 2.5% 12.5 है तो टोटल क्या होता है? हमेशा परसेंट में 100 होता है। तो मूल अमाउंट मतलब 100। तो अगर 2.5% 2.5 इतना है तो 100% कितना होगा? अगर 2.5% इतना है तो 100% कितना होगा? हमने निकाल दिया। अगर 2.5 बराबर इतने के तो 100 बराबर कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा? 50,000 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे भी नोट कर लीजिए, बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से समझिए और ऐसे क्वेश्चंस को सर्च करें। आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी वर्कबुक में अगर आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस थोड़ा डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर आप बारीकी से पढ़ेंगे तो वो क्वेश्चन वही कहते हैं। हमारा अपना पर्सनल अनुभव है, क्योंकि क्वेश्चंस केवल घुमाने की कोशिश करता है, लगभग बातें वही होती हैं, बस लैंग्वेज का इफेक्ट होता है। लैंग्वेज थोड़ा सा बदलता है तो लगता है क्वेश्चन एकदम चेंज हो गया, लेकिन क्वेश्चन होता वही है। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो डिफरेंट होंगे और उसको हम दिखाएंगे भी आपको। क्वेश्चन जब प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे कोर्स कंप्लीट होने पे तो हम आपको उसका भी सोल्यूशन देंगे। तो चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कह रहा है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी दर से 2 वर्ष में 756 हो जाती है। अब देखिए 2 वर्ष में, क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 756 रुपए हो जा रहा है। 2 वर्ष में धन हो जा रहा, कोई धनराशि। तो कोई धनराशि का मतलब कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब मूल धन, धन हो गया। तो मतलब ये जो अमाउंट है वो हमारा है क्या? ए है। क्या है? ए, मतलब मिश्र धन है। मतलब इसमें P प्लस SI ऐड है, ध्यान समझेंगे। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस SI लिखा हुआ 2 वर्ष बाद ना। अच्छा लिखा है 3.5 वर्ष बाद, 3.5 वर्ष बाद ये 873 रुपए हो जाता है। अच्छा इसमें भी P प्लस SI है। फर्क दोनों में क्या है कि दोनों की SI डिफरेंट होगी। भाई मूल अमाउंट तो दोनों में सेम है, बस इसमें 3.5 साल की SI है, इसमें 2 साल की SI, इसलिए दोनों सवालों में डिफरेंट है। तो दोनों में डिफरेंसेस किस वजह से आ रहे हैं? अमाउंट में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं वो किसकी वजह से? SI, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट। तो अच्छा हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 1.5 वर्ष का डिफरेंस होगा कितना मित्र? घटा लेंगे 117 रुपए। ध्यान से देंगे, घटाइएगा 117 रुपए। मतलब 1.5 वर्ष का जो डिफरेंस आया रुपए में वो, तो 117 है क्या? SI, क्योंकि भाई P घट माइनस हो गया। दोनों में मूल धन जो था वो सेम होता है साधारण ब्याज में, तो इसमें मूलधन जो भी था दोनों में कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स्ट्रा जो 2 वर्ष का ब्याज रहा होगा वो कैंसिल हो गया, 1.5 वर्ष का ब्याज बच के 117। अच्छा 1.5 वर्ष का ब्याज 117 है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? थोड़ा देख लेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा? बस क्या कर लेंगे, 117 को 1.5 से भाग कर देंगे 3/2 से, तो क्या हो जाएगा? 117 गुणे 2/3। कैंसिल करिए, 3 से काटेंगे तो 39 आएगा ना, 3 त्रिका 9 और 3 9 27 गुणे 2 तो 39, 78 हो गया। कितना आ गया? 78। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 78। तो अब यहां पे दोनों में से किसी एक फैक्टर को आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 2 वर्ष का क्या आ गया? 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा मित्र? इसका क्यों सिंपल है, 2 वर्ष का ब्याज 78 दूना 156। अब आप बताइए 1 वर्ष का ब्याज क्यों निकाला है? अभी पता चल जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज, अच्छा 2 वर्ष में धन इतना हो जाता है, 2 वर्ष में धन मूल धन में जुड़कर इतना हो जाता है, जबकि 2 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा है? 156। तो अगर इस अमाउंट में मिश्र धन में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या? ये ब्याज ही तो है, इसमें मूलधन और SI है, मतलब ब्याज है। अगर हम ब्याज को घटा देंगे तो बचेगा केवल क्या? प्रिंसिपल। तो P बराबर कैसे निकल आएगा? 676 में से अगर 156 माइनस कर दें तो हमें क्या निकल आया मेरे पास? प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमें पता चल गया,
प्रिंसिपल अमाउंट, इसी अमाउंट पे सारा काम हो रहा है। 600 रुपए पर ईयर कितना पर ईयर कितना ब्याज मिल रहा है? 78 रुपए। 600 रुपए पर ईयर कितना ब्याज मिल रहा है? 78 रुपए। तो 600 पर ईयर 78 रुपए मिल रहा है, तो पर ईयर के हिसाब से ये रेट परसेंट होता है। तो ये 78 600 का इसीलिए 1 ईयर का निकाल रहे थे, क्योंकि मूलधन पता हो, 1 ईयर पता हो, तो रेट निकालना बहुत आसान होता है, पर तुरंत वो अमाउंट कितना होगा उसका परसेंट ये निकालना है। तो ये 78 रुपए जो है वो 600 का कितना परसेंट है यही निकाल देना है। देखिए 0 0 6 से काटेंगे, 13 छंको 78, तो कितना आ गया? 13%। तो हमें रेट कंफर्म हो गया। अच्छा, सिंपल है ना, कुछ दिक्कत नहीं थी, एकदम हो गए। अगर यहां 2 था 5 होता कोई दिक्कत नहीं है, वही काम करेंगे, माइनस करेंगे, एकदम हूबहू जिसमें जो भी चलते। अगर 3.5 वर्ष, अच्छा 2 वर्ष इसलिए ले लिया, 1 वर्ष का निकालना जरूरी है क्योंकि मूलधन से उसी का परसेंट निकालना रहेगा। अब आप 3.5 वर्ष का यहां ब्याज ले लेते और उसके बाद भी निकालते तो भी 600 आता। मैं 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल के दिखा दूं आपको, तो 78 हो गया, फिर 78, 3 साल का 78 और एक आधे साल का 39। ऐड कर लीजिए कितना? 8 8 16 8 3 2409, 2409 33 के 3 हंसलावा 1 और 7 7 14 17 के 21, 2104 25। ठीक है, 21 7 7 14 17 के 2104 2104, वो हो गया आपका 78। 8 8 16 8 3 24 24 और ये 9 हो गया, 24 9 33, 24 और 9 33 के 3 हासिल आवा 3 और 7 7 14 7 के 21 और 3 और 3 6, कितना हो गया? 73, 273। अब यहीं पर 873 में से अगर 273 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो देखिए वही सेम आंकड़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो आप चाहे इसको कंसीडर करेंगे चाहे इसको कंसीडर करेंगे, दोनों से मूलधन सेम आने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कोई भी बेसिस आप लेके चले। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर नए चैप्टर्स में आएंगे, नए कुछ क्वेश्चंस लेकर के, इस बार थोड़े हार्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।